हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैदी और कोकिला। जो कविता है वो लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। मतलब उनकी जो भी रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से युक्त है, देशभक्ति की भावना से युक्त है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। जो ये कैदी और कोकिला लिखी हुई है, कैदी और कोकिला कविता लिखी हुई है, इसका जो सार है एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि इसका कैसे लिखी है या क्या विचार कवि के मन में आए कि उन्होंने इस प्रकार की कविता को लिखा। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया जाता था। उसी समय ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको भी जेल में बंद किया गया था। तो रात के समय जो एक जहाँ पर इनको बंद किया गया था वहाँ पे एक कोयल बैठी दिखती है। तो उस समय जो माखनलाल चतुर्वेदी होते हैं वो उदास और हताश होते हैं और उनको वो कोयल बैठी हुई दिखती है। तो उस कोयल को देखकर वो एक वहीं पर उसी समय एक कविता की रचना करते हैं जो इस प्रकार है। कैदी और कोकिला हमारी कविता का नाम है। अब इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी जी होते हैं वो कोयल को देखते हुए कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस समय सारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा है और इस समय तुम अर्धरात्रि को क्या गा रही हो और तुम गाते गाते ही क्यों चुप हो जाती हो और इस समय तुम किसका संदेश लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रहे जाना। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम देख रही हो इन अंग्रेजों ने जो ये ऊंची काले रंग की जो दीवारें हैं वहां पर हमें रखा गया है और ये जो स्थान है ये तो डाकू चोरों और लुटेरों का स्थान है, अर्थात हमें ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां पर डाकू चोरों और लुटेरों को रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ये जो ब्रिटिश सरकार है ये हमें पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं देती है, जिससे हमको जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। इस प्रकार हम सिर्फ तड़प कर ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अब तो हमारे जीवन पर दिन रात अंग्रेजों का पहरा रहता है और ये जो शासन है अंग्रेजों का ये तो एक अंधकार के समान है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि अब तो चंद्रमा भी चला जा रहा है जिससे हमें थोड़ी बहुत रोशनी प्राप्त हो रही थी और अब ये रात है जो काली अंधियारी होती जा रही है। हे इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस समय हे कोयल, काली माँ मई का मतलब होता है यहाँ पे कोयल के लिए कहा गया है कि हे कोयल तू इस समय क्यों जगी हुई है, जबकि पूरा संसार तो इस समय सो रहा है और तू क्यों जगी हुई है। अगला है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी, मतलब है कोयल तुम इतनी वेदनापूर्ण आवाज में क्यों चीख पड़ी हो। वेदना बोझ वाली सी मतलब एक दुख भरी वेदना लेकर तुम क्यों चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट गया है या तुम्हारा क्या लूटा गया है। मृदुल वैभव की सी रखवाली सी, मृदुल वैभव का अर्थ होता है मधुर आवाज वाली,
रखवाली से यानी मधुर आवाज को रखने वाली, हे कोयल तुम बोलो तो सही, आज तुम इतनी वेदनापूर्ण आवाज में कैसे चीख रही हो, ऐसा क्या हो गया है? क्या हुई बावली, तुम क्या पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी तुम, आज आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो? क्या तुम बावली हो गई हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, किस दावानल, दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, तुमने कौन से जंगल की आग को देख लिया है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या तुम हमारे हाथों में जो जंजीरें पड़ी हुई है उसको नहीं देख रही हो? ये जंजीरें नहीं है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा पहनाया गया गहना है। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ क्यों है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? ये तो ब्रिटिश राज का दिया हुआ गहना है। ये जो हमारे हाथों में पैरों में जंजीरें और हथकड़ियां है, ये जंजीरें और हथकड़ियां नहीं है, ये तो अंग्रेजों का गहना है। कोहलू का चरक चूं जीवन की तान, और जो अंग्रेजों के द्वारा हमसे ये बैल को चलवाया जा रहा है और इसकी जो आवाज निकल रही है चरक चूं की, यही हमारे जीवन की तान है, यही हमारे जीवन का गाना है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो अंग्रेज सरकार हमसे पत्थर तुड़वा रही है और उनकी छोटी छोटी गिट्टियां बनवा रही है, उन पर हमारी अंगुलियों के निशान ऐसे पड़ गए हैं जैसे मानो स्वाधीनता के हम गीत लिख रहे हैं, देशभक्ति के गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। मोट खींचता का मतलब है जो पानी के लिए कुएं में से पानी निकालने के लिए खींचा जाता है उसको बोलते हैं मोट। और पेट पर जुआ यानी पेट पर जो चमड़े का बांध कर और कुएं में से पानी निकाला जाता है उसको मैं खाली करता हूँ। अर्थात अंग्रेज हमसे जो कुएं में से पानी निकलवाते हैं उसको मैं खाली करता हूँ। ब्रिटिश अकड़ का कुआं, वो केवल पानी ही नहीं अंग्रेजों के लिए, वो एक अंग्रेजों की अकड़ है जिसको मैं खाली करता हूँ। चाहे अंग्रेज कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमारे अंदर से देशभक्ति की भावना को समाप्त नहीं कर सकते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल तुम दिन में क्यों नहीं आती? लेकिन तुम्हें यह लगता है कि दिन में हमारे अंदर करुणा के भाव ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और हम रोने लग जाएंगे, इसलिए रात में गजब डा रही आली, इसलिए रात में तुम गजब आ रही हो आली। आली का मतलब होता है कोयल। हे कोयल तुम रात में गजब आ रही हो। इस प्रकार मैंने आपको इस कविता का जो भाग 1 है वो स्पष्ट कर दिया है। इससे संबंधित आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगले भाग को हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।